नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों को इस शानदार वीडियो में। तो प्यारे साथियों, हिंदी का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका हम लोग अगले कड़ी में अध्याय 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग अध्याय 2 नहीं देखे हैं, अध्याय 1 और अध्याय 1 में था बातचीत और अध्याय 2 में था उसने कहा था, और हमारा अध्याय नंबर 3 होने जा रहा है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो जितने भी साथियों अध्याय 2 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट आप लोगों को बना होगा क्लास 12, ठीक है, फाउंडेशन बैच हिंदी। ठीक है, आप लोग जाइएगा तो उसमें आप लोगों को सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फाउंडेशन बैच जिस प्रकार हम लोग करते हैं, पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सारांश देखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हम लोगों ने 2 अध्याय को देखे बहुत ही अच्छे तरीका से, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को फाउंडेशन बैच में एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं किया जाएगा, बस जितना क्लास का बात हो रहा है उतना ही करा जाएगा। ठीक है, देखिएगा लेखक परिचय संपूर्ण क्रांति। ठीक है, ये हमारा अध्याय नंबर 3 होगा। देखिएगा लेखक संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण। बस प्यारे बच्चों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को 2 बार प्ले करके देखना है। ठीक है, 2 बार प्ले करके देख लेना और पीडीएफ से एक बार आप लोगों को रीड कर लेना है। बस आप लोगों को देखिए 90% तो आप लोगों को यहाँ ही याद हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा किस प्रकार पूछा जाएगा। संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण। पहला क्वेश्चन यही रहेगा आप लोगों को, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछा जाएगा तो कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। चलिए जयप्रकाश नारायण का निधन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। तो चलिए आगे देखिएगा, जन्म स्थान। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो सीताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया एवं बिहार का सारण जिला में। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के माता का नाम पहले, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माता का नाम फूलरानी देवी और पिता का नाम हरसू दयाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस आप लोगों को 2 बार वीडियो को प्ले करके देखना है। मैं आप लोगों को क्लास में ही 80 to 90% आप लोगों को याद करने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, माता का नाम क्या था? फूलरानी देवी, पिता का नाम हरसू दयाल। चलिए आगे देखिएगा, शिक्षा। जयप्रकाश नारायण की आरंभिक शिक्षा घर पर, आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ही कर पाए। आगे देखिएगा आप लोग, राजनीति जीवन। देखिए जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन क्या था। ठीक है, 1929 में कांग्रेस में शामिल। ठीक है, पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1929 में। आगे देखिएगा आप लोग, 1932 में स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। 1932 में स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नहीं तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया था? तो 1974 में। आप लोगों को किसी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्या है? आपातकाल के दौरान जेल गए। ठीक है ना, आपातकाल के दौरान भी जेल गए थे। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कृतियां आप लोग देख सकते हैं इनका। जयप्रकाश नारायण के प्रमुख कृतियां हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कृतियां हैं ये, कम से कम 5 या 6 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में जाकर। ठीक है, जितना हम लोग करा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इस चैप्टर से। ठीक है, बस आप लोग को मात्र 30 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को सारा चीज कवर करा दूंगा। मात्र आप लोग को 20 to 30 मिनट आप लोग को देना है प्रत्येक दिन। सभी काम छोड़कर आप लोगों का टाइमिंग मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। पिछले बार भी हम लोगों ने बता दिया टाइमिंग आप लोगों को प्रत्येक दिन। ठीक है, शाम 7 बजे हम आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगा इसी चैनल पर, विवेक एजुकेशन सेंटर पे। ठीक है, तो शाम को 7 बजे आप लोगों को किसी भी हाल में आप लोगों को जुड़ना है क्लास से। तो इनकी प्रमुख कृतियां क्या थी? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, सम्मान देखिएगा 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे से सम्मान मिला। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप लोगों को बनेगा।
तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? तो 1965 में मिला था। तो 1998 में भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला है 1998 में, ठीक है, भारत रत्न। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, सारांश आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने लेखक परिचय देख लिए, यहाँ से आप लोगों को क्या था, लेखक परिचय। अभी मैंने क्या कराया, अभी जस्ट आप लोग को लेखक परिचय से इतना क्वेश्चन ही मात्र आप लोग को पूछने का देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने करा दिया। चलिए देखिएगा सारांश, जिसे समरी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा 5 नंबर का समरी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सारांश देखिएगा। प्रस्तुत पाठ वही संपूर्ण क्रांति, ठीक है, में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ जो संपूर्ण क्रांति है कि लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण, तो उनके द्वारा दिया गया एक भाषण का एक ऐतिहासिक अंश है, ठीक है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो ये जो था संपूर्ण क्रांति का भाषण जो ये था, कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। संपूर्ण, आगे देखिएगा, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है, ठीक है। आगे देखिएगा, भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिनमें युवाओं को बोलबाला था, ठीक है, जिनमें यंग जितने भी थे, ठीक है, उनका बोलबाला थे, उनके नेतृत्व में ही ये भाषण वो दिए थे, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष जी होते तो कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। आगे देखिएगा आप लोग, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। कौन बोलते हैं, ये जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं। यदि राम वृक्ष बेनीपुरी और दिनकर जी होते हैं, ठीक है, तो उनकी कविता में इतनी ताकत होती थी कि वो अपने कविता से ही हौसला बना देते थे जितना भी यंग है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप लोग, वही कर रहे हैं इसमें। आगे देखिएगा क्या है, कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई। तो ये जानबूझ के वो जिम्मेवारी नहीं ली है, ठीक है। तो उनका कहना है युवा शक्ति उनको प्रेरित किया, आप छात्र आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, तभी वो करने आए, ठीक है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबका बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। उनका वो स्टेटमेंट रहा, ठीक है। वो कहते हैं मैं सबका बात सुनूंगा, ठीक है, लेकिन वो अंतिम फैसला जो है वो मेरा होगा, ठीक है, वो आपका कहने से नहीं होने वाला है, वो कहते हैं। आगे देखिए आप बच्चों, लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। देखिए वो अपने बलबूते क्या है, लेखक अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पढ़ाई की, यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, ठीक है, वो अपने, देखिए उनका परिवार जो था बहुत गरीब था, ठीक है, वो मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, तो अमेरिका में रहकर वो अपने दम पर पढ़ाई की। उसका देखिएगा, तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश क्या है, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी, तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया, ठीक है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ये बात कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप मेरे बच्चों, जितने भी साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रत्येक दिन आप लोग को शाम के 7 बजे आप लोग को ये फाउंडेशन बैच का फ्री आनंद देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है।
लेखक कहते हैं, ठीक है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी को भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधि पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती हैं, लेकिन हमारे देश में हमारे देश में इसका बड़ा अभाव है, ठीक है। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्र मुग्ध करने वाला था, ठीक है। तो इतना गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में इतना जमा हुआ था ये भाषण सुनने के लिए, वहां अभी तक ये भीड़ उतना अभी तक नहीं लग सका, ठीक है। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख लिया होंगे सारांश को। तो यहाँ से आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है, प्रश्न और उत्तर, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा प्यारे बच्चों इसी प्रकार से, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो इसका आंसर की प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि विचार था कि नई पीढ़ी ही देश की भविष्य है, अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। वे नई पीढ़ी से बार बार कहते हैं कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने योग्य हैं। हमारे साथ अनवरत हो या अन्यायों, भ्रष्टाचारों आदि को रोकना होगा और इसके लिए हमें आगे आना होगा। आगे जब देश में आपातकाल लागू होगा और क्या है, जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब समूचे देश के छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन उनका ये शर्त था कि मेरे पास जितना समय होगा उतना ही मैं आप सब की बात को सुनेंगे, समझेंगे, पर फैसला मेरा होगा, ठीक है। ये फैसला आपको और संघर्ष समितियों को मानना होगा, ठीक है। ये बात वो पहले ही कह चुके थे, तभी बोले मैं इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो छात्रों ने सब स्वीकार किया इस आंदोलन को, तभी वो नेतृत्व करते थे, ठीक है। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से प्यारे साथियों पूछा जाएगा, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास पर परिचय दें। तो इसका आंसर की देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वे विज्ञान के छात्र थे। ये कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वे IAC की परीक्षा पास किए। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। वो किसके मुंह सुने थे? तो स्वामी सत्यदेव के भाषण में सुने थे। वे कौन सुने थे? जयप्रकाश नारायण। तभी वे मजदूरी करके अमेरिका चले भी गए थे पढ़ने, ठीक है। वे अमेरिका गए, वहाँ वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए। देखिए प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ काम किए, ठीक है। जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए कमाते थे, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोने का या वेटर का काम करते थे। देखिए प्यारे बच्चों कितना संघर्ष किए, ठीक है, ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी और एक अमेरिकन लड़का रहता था, ठीक है। एक चारपाई पर एक अमेरिकन लड़का और वह जयप्रकाश नारायण दोनों सोते थे, ठीक है। वे दोनों एक साथ ही एक रजाई में सोते थे। इतवार के दिन या कुछ ऑफ टाइम में होटल के काम को छोड़ करके जूते साफ करने का काम भी करते थे।
इस प्रकार इतना संघर्ष और गरीबी से वे वहाँ बीए पास किए। देखिए प्यारे बच्चों, कितना संघर्ष किए। ये बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है। छात्रवृत्ति मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट ऑफ असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर कि 2 नंबर का यहाँ से आप लोग यहाँ तक नोट करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है वही सब क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, मात्र 3 क्वेश्चन ही रहेगा इसमें। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए प्यारे बच्चों, इसका मेन उद्देश्य क्या था, जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं, कांग्रेस में ही क्यों हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो बात सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो घोर कम्युनिस्ट थे। ठीक है, अर्थात वे मार्क्सवाद थे। जब वे भारत लौटे तो घोर मार्क्सवाद भी थे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनकी अच्छी तरह याद थी, उनको अच्छी तरह से याद था। आगे देखिए, लेनिन ने यह बताया था कि जो देश गुलाम वहाँ के कम्युनिस्ट को हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीवादी के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए। उसका देखिएगा, इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, यही रीजन था। ठीक है, आप लोग सटीक आंसर है, आप लोग इतना लिख दीजिएगा, एक भी नंबर आप लोग को नहीं कटेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक आप लोगों ने देख लिया है, लेखक परिचय देख लिया, समरी देख लिया, प्रश्नोत्तर संख्या, 3 चीज आप लोगों को मैंने बता दिया। तो आखिरी सेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव का रहेगा। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे इससे बाहर आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग को बस वीडियो को 2 बार प्ले करके सुन लेना है और पीडीएफ लेकर आप लोग को पढ़ना है, एक बार रीड कर देना है। देखिए आप लोगों को कितना याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में। 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ था। तो 8 अक्टूबर 1979 में, 8 अक्टूबर 1979। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो सीता दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग VVI टिक कर लेंगे। ठीक है, ये कम से कम 6 या 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप लोग प्रीवियस ईयर में देखिएगा। ठीक है, मैं जो मार्क्स कर रहा हूँ देखिएगा, इसका आंसर की देखिएगा क्या होने वाला है। तो बाउल होने वाला है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो लोक नायक कहने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया। जेपी भी जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। ठीक है, तो 1974 में किए थे। मैंने आप लोग को समरी में भी बताया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा, तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे थे। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखे, तो जयप्रकाश नारायण जी। तो चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो जितने भी साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और प्रत्येक दिन आप लोग को शाम 7 बजे जुड़ना है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न। 9 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था, तो 5 जून 1974 में। कब दिए थे, तो 5 जून 1974 में। आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे, तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे समाजवादी थे। ठीक है, समाज की तरफ सोचते थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया, छात्रों के आंदोलन को बानी देने के लिए कौन सी समिति बनाई, तो छात्र संघर्ष समिति आप लोग याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे। जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे,
तो 1924 में बने थे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। प्रभावती देवी आप लोग याद धरेंगे। चलिए आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के माता का नाम पूछा गया तो फूलरानी और पिता का नाम हरसुदयाल। माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हरसुदयाल, जयप्रकाश जी के, ठीक है, माता का नाम। आगे देखिएगा आप लोग, किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने कहा, हे जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर उसके पद चिन्हों पर उस पर अंकित कर लेता है। ये किसने कहा था? तो कवि, राष्ट्र कवि गुप्त ने कहा था ये लाइन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल भी कहा गया। आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो 1978 में दिया गया था, ठीक है। तो भारत रत्न कब मिला था जयप्रकाश नारायण को? 1978 में। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, तो डॉक्टर रहमान जी थे। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी कौन डॉक्टर रखे थे? तो डॉक्टर रहमान। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। चलिए आगे देखिएगा, इसका आप लोग, मैं कहूँगा आप लोग नोट बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एग्जाम के टाइम में नोट बना लीजिए पीडीएफ से आप लोग, ठीक है। नहीं तो आप लोग पीडीएफ प्रिंटेबल भी आप लोग निकलवा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव के। आगे देखिएगा आप लोग, स्वामी सत्यदेव के मुंह से ही सुने, तभी वो अमेरिका जाने में एक्साइटेड हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। आगे देखिएगा, अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की, संपूर्ण क्रांति। ये पंक्ति है संपूर्ण क्रांति की। आगे देखिएगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो सर्वोदय विचार का। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग का जो है अध्याय नंबर फाउंडेशन बैच हिंदी का अध्याय नंबर 3 आप लोगों का समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है। तो ये अध्याय नंबर 4 है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका देखने को मिलेगा। तो आप लोग जिस प्रकार मैंने आप लोगों को इस सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी करना है, और पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ लेना है, नोट भी आप लोग प्रॉपर बनाते जाइए। तो जितने भी साथी हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने जितने भी मित्र हैं सभी को आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।